बेसिस पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। हमें मोबाइल की बेसिक सेटिंग्स का तो पता होता है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड फोन की ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काम। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नंबर 8, पर्सनल डाटा। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कोई दोस्त या रिलेटिव हमसे मोबाइल यूज करने के लिए मांग लेता है। मोबाइल में बहुत सी ऐसी पर्सनल थिंग्स होती हैं जो कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कई लोग भी ऐसे होते हैं जो मोबाइल कॉल करने के लिए लेते हैं, फिर गैलरी में जाकर पिक्चर्स चेक करना शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट एक दफा तो आपके साथ ये वाकया जरूर पेश आया होगा, पर अब आप एक सिंपल सी सेटिंग से इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई दोस्त आपसे कॉल करने के लिए फोन मांगता है तो आप सिंपली डायल को ओपन करें और इसके बाद स्विच ऐप बटन को प्रेस करें। जब ये विंडो ओपन होगी तो आपको इस एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप इस पिन द ऐप के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऐसा करने से मोबाइल पर सिर्फ यही डायल पैड ओपन रहेगा और आपका दोस्त कोई और चीज नहीं खोल पाएगा, क्योंकि बैक और होम की वर्क नहीं करेंगे। अब आप अपना फोन किसी को भी बिना झिझक दे सकते हैं और वो सिर्फ कॉल कर पाएगा। आप ऐसा किसी भी एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी दोस्त को मोबाइल पर YouTube यूज करने के लिए देना चाहते हैं तो YouTube ऐप को भी ऐसे ही पिन कर सकते हैं। इससे वो कोई भी और चीज ओपन नहीं कर पाएगा। इन केस अगर आपके फोन में ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो आप सेटिंग में जाएं, बायोमेट्रिक्स और सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ लास्ट में आपको अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाएं और लास्ट में ये पिन विंडो ऑप्शन ऑन कर दें। इसके बाद ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। नंबर 7, क्रोम। दोस्तों मोबाइल पर किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ज्यादातर क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। आप सब भी डेली रूटीन में इस ऐप को यूज जरूर करते होंगे। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि क्रोम में हम बहुत से टैब्स को ओपन करके एक वक्त में दर्जन से ज्यादा वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज पर जाना हो तो आपको इसके लिए इस टैब पर क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद आप दूसरे किसी पेज पर जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम एक सिंपल स्वाइप से भी किया जा सकता है। आपको अगर दूसरे पेज पर जाना हो तो इसके लिए ये टैब ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रोम के टॉप में जहां वेबसाइट का लिंक लिखा होता है, अगर आप उस जगह टच करके स्वाइप करेंगे तो आप दूसरी वेबसाइट पर स्विच हो जाएंगे। इस ऑप्शन की मदद से आपको बार बार मल्टी टैब ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने में तो ये ऑप्शन काफी सिंपल है, लेकिन ये काफी यूजफुल साबित होगा। नंबर 6, स्लो मोशन। दोस्तों आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं इन सब के कैमरे से ही आप स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई वीडियोस तो ऐसी भी होती हैं जो कि सिर्फ स्लो मोशन में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप स्लो मो वीडियोस की तरह अपने मोबाइल को भी ऐसे ही स्लो मोड पर लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स सभी ये चाहते हैं कि इनका मोबाइल फास्ट काम करे, बट जस्ट फॉर फन आप अपनी डिवाइस एनिमेशंस को एक स्लो मोशन मूवी की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है और ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल नामी फीचर सर्च करना है। इस कैटेगरी में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे: विंडो एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन और एनिमेटर ड्यूरेशन। डिफॉल्ट में ये 1x स्पीड पर सेट होते हैं। आपको इन सब पर क्लिक करके इन्हें 10x में कर देना है। इसके बाद आप अपने मोबाइल की जो भी ऐप ऑपरेट करेंगे तो वो फुल स्लो मोशन में चलेगी। आप इस ऑप्शन को फ्रेंड के फोन्स में ऑन करके इनके साथ फन कर सकते हैं। नंबर 5, पॉइंटर लोकेशन। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्केट से सेकंड हैंड मोबाइल परचेस करते हैं। आजकल के फोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टच स्क्रीन होती है। मोबाइल चाहे कितना ही साफ और स्क्रैचलेस क्यों ना हो, इसकी टच को प्रॉपर चेक करना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप फोन खरीदने से पहले स्क्रीन पर रैंडमली टच करके इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्सपेंसिव फोन ले रहे हैं और इसकी टच को 100% शॉर्टी से चेक करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। अगर मोबाइल सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन ना रहा हो तो आप सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाएं और बिल्ड इन नंबर पर 7 दफा क्लिक करें। इससे डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाकर आप पॉइंटर लोकेशन सर्च करें। इस फीचर को ऑन करने के बाद आप मोबाइल की स्क्रीन के हर हिस्से को चेक कर सकते हैं। अगर टच कहीं से खराब होगी तो ये इसे पॉइंट आउट कर देगा। प्लस इसके अलावा आप इन लाइंस की मदद से मोबाइल के हर हिस्से में जाकर ड्रा करके फन भी कर सकते हैं। नंबर 4, बोल्ड टेक्स्ट। दोस्तों
जब हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं तो वो डिफॉल्ट फॉन्ट में सेंड होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं जिनका टेक्स्ट बहुत ही बड़ा होता है, मतलब ये फॉन्ट काफी वाज़िया और मोटे साइज का होता है जिसे इजीली रीड किया जा सकता है। इस तरह के फॉन्ट में टेक्स्ट भेजने के लिए आपको कीपैड में जाना है और जो भी मैसेज सेंड करना हो इसके शुरू में स्टार लिख देना है। फिर जब मैसेज एंड हो तो दोबारा स्टार ऐड करके मैसेज सेंड कर देना है। टेक्स्ट के शुरू और आखिर में स्टार राइट करने से ये टेक्स्ट बड़े साइज का हो जाता है। आप सेम यही चीज YouTube कमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्स्ट का फायदा ये है कि अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट में किसी इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो वर्ड इस बड़े टेक्स्ट में लिख सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों को शायद ये फीचर पहले पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, शो टचेस। दोस्तों वैसे तो ये ऑप्शन शायद ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल ना हो, लेकिन अगर आप मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं YouTube वीडियोस या फिर मोबाइल ट्यूटोरियल्स के लिए तो ये चीज काफी बेनिफिशियल साबित होगी। नॉर्मली जब हम स्क्रीन पर टच करते हैं तो वो टच इनविजिबल होती है। अगर आप किसी को स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू कुछ सिखाना चाहते हैं तो आपको लाजम माउस चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन से ऑप्शन पर टच हो रहा है। इस तरह के स्क्रीन डॉट को एक्टिवेट करने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है और शो टचेस की ऑप्शन को सर्च करना है। अगर ये ऑप्शन ना मिल रहा हो तो आप शो टैब भी सर्च कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन सेम होते हैं। इस फीचर को ऑन करने के बाद आप जिस भी जगह पर टच करेंगे तो वहां ये डॉट बनेगा जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप कभी मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करके ट्यूटोरियल बनाएं तो ये ऑप्शन काफी मददगार साबित होगा। नंबर 2, ब्लू लाइट फिल्टर। दोस्तों आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि अगर रात के वक्त मोबाइल यूज किया जाए तो नींद नहीं आती। हमें लगता है कि शायद वैसे ही नींद नहीं आ रही, लेकिन असल में इसकी वजह ब्लू टोन होता है। मोबाइल की स्क्रीन में एक ब्लू लाइट होती है जो कि जब आंखों में पड़ती है तो दिमाग को ऐसा लगता है जैसे ये दिन है, इसलिए नींद की तलब बहुत ही कम हो जाती है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए एंड्रॉइड में अब ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन दिया जाता है। जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो मोबाइल की ब्राइटनेस कम हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे इसमें से ब्लू कलर खत्म हो गया हो। इस फीचर की मदद से आंखें भी परफेक्ट रहती हैं और यूजर को जल्द नींद भी आ जाती है। ऑल्दो आपको ये चीज फील तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ दिन गौर करें तो आपकी स्लीपिंग रूटीन में काफी फर्क पड़ेगा। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से ब्लू लाइट को फिल्टर करने के लिए डिफरेंट एप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, क्विक एक्सेस। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो किसी की कॉल आ जाती है या व्हाट्सएप पर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि गलती से होम की प्रेस हो जाती है जिससे वो ऐप बैकग्राउंड में चली जाती है। कॉल या मैसेज करने के बाद हम दोबारा इस ऐप को ढूंढते हैं और फिर इसे ओपन करते हैं, लेकिन आप अपनी लास्ट यूज होने वाली एप्लीकेशन को सिर्फ एक क्लिक से वापस एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको मल्टीटास्क की को डबल टैप करना होगा। इसकी मदद से लास्ट यूज की जाने वाली ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ये ऑप्शन है तो काफी सिंपल, लेकिन जब आप इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे तो जल्दी आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि खास करके मोबाइल में हम लोग हर काम सेकंड्स में करना चाहते हैं, इसीलिए इसे यूज करने में जितनी आसानी मिल जाए इतना ही बेहतर है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।